गाइज, वेलकम टू आवर चैनल इंटेलेक्चुअल बायोलॉजी। तो हम लोग पढ़ रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज हमारा लेक्चर 2 है। तो आपको पिछले लेक्चर में अच्छा लगा होगा, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो आगे हम लोग आज पढ़ रहे हैं नेम सम ऑफ द डिजीज विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन। कुछ ऐसे डिजीज हैं ना जो कि वैक्सीन से क्या करते हैं, बचाते हैं हमें। ठीक है, तो चलिए उनके लिए कुछ ऐसे डिजीज है ना जिनको हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीन लगाने के बाद हम बच सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, हु डिस्कवर वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स पता होगा आप लोग को क्या होता है। उसके लिए साइंटिस्ट के नाम बताइए जिन्होंने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स का दवाई को क्या वैक्सीन को बनाया था। तो उनका नाम है एडवर्ड जेनर। डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798 में इन्होंने क्या किया था, स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाया था। ठीक है, नेम अ पॉपुलर वैक्सीनेशन प्रोग्राम रन बाय इंडियन गवर्नमेंट। एक ऐसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम का नाम बताइए जो कि इंडियन गवर्नमेंट अभी रन कर रही, अभी नहीं मतलब पहले रन करती थी, अब तो ये ख़त्म हो गया है डिजीज। पल्स पोलियो प्रोग्राम इज रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू eradicate polio. Children below 5 years of age are given oral polio drop under this program. ठीक है ना, पहले क्या था ना, कुछ समय पहले तक कि इंडिया में बहुत पोलियो से लोग क्या होते थे, बच्चे बहुत शिकार होते थे पोलियो का, इसलिए एक पोलियो पल्स प्रोग्राम चलाया गया था। अभी भी देखते हैं ना, छोटा बच्चा कब आता है पोलियो पिलाने के लिए दवाई, और उसमें ब्लू कलर का नाखून लगा देता है ना कि हाँ इसका हो गया है। चलिए आगे, सम ऑफ द डिजीजेज डैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन आर। कुछ ऐसे डिजीज के नाम है। पहला हो गया कॉलरा, दूसरा हो गया हेपेटाइटिस, ठीक है ना, फिर स्मॉल पॉक्स तो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। वन कैन गेट नेसेसरी वैक्सीन्स फ्रॉम नियर बाई हॉस्पिटल। ये सब कहाँ मिलेगा, कि मतलब हम लोग के नियर बाई जो भी हॉस्पिटल है ना वहाँ पर मिल जाएगा आपको। हाउ डू माइक्रोब्स क्लीन अप द इन्वायरमेंट। अब देखिए कि जो माइक्रोब्स है ना वो इन्वायरमेंट को क्लीन कैसे करते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है ना, which can again be used by other plant or animal by the process of biodegradation. ओके, चलिए हम लोग देखते हैं अब। Thus, they help us in getting rid of harmful and smelly substances and clean up the environment. ठीक है ना, और क्या करता है, इन्वायरमेंट को क्लीन कर देता है। अब बात करते हैं कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उससे पहले हम लोग कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है ना, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है। These are microbial diseases caused by microbes that spread from one infected person to a healthy person through air, water and food. और फिजिकल कॉन्टैक्ट के हाथ मिला लेना है। ठीक है ना, जैसे हो गया सच एज एग्जाम्पल हो गया कॉलरा हो गया, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड एंड ट्यूबरक्लोसिस। कैरियर्स क्या होती है ना, कैरियर इंसेक्ट एंड एनिमल दैट कैरी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंड ट्रांसफर देम फ्रॉम वन प्लेस टू अदर आर कॉल्ड कैरियर। कैरियर होती है ना, ऐसा कैरियर इंसेक्ट होता है, एनिमल तो यहाँ तक कि कैरियर ह्यूमन भी होती है ना। आप लोगों को पता होगा ये टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड है ना, उसके एक कैरियर थी, उनका नाम था मैरी मेलोन। मैरी मेलोन एक कुक थी, मतलब खाना बनाती थी। वो क्या करती, वो लगभग मतलब बहुत सारे लोगों को वो क्या की थी, उनको टाइफाइड था, वो कैरियर थे टाइफाइड के। उन्हीं के द्वारा क्या हुआ, जब वो खाना बनाती थी तो उस खाने से के साथ बहुत सारे लोगों को टाइफाइड हो गया था। ठीक है ना,
और कैरियर बेसिकली यही होता है इंसेक्ट एंड एनिमल डैट कैरी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, उनके पास क्या होता है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होता है, एंड ट्रांसफर देम फ्रॉम वन प्लेस टू अदर आर कॉल्ड कैरियर और वेक्टर सच एज हाउस फ्लाई और मस्क्यूटो, ये क्या होती हैं कैरियर होती हैं। और आपने ह्यूमन में देखा है एक मैरी मेलोन के बारे में मैंने बताया अभी। हाउ डू हाउस फ्लाई ट्रांसफर पैथोजन, हाउस फ्लाई होते हैं ना पैथोजन ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, ठीक है। पैथोजन क्या होता है डिजीज, जो डिजीज को क्या करता है फैलाता है, ठीक है ना। दे फीस्ट ऑन नेस्टी थिंग लाइक फिशेस, क्या होता है वेस्ट मटेरियल हो गया, एंड रॉटिंग मीट, और सारा गला मीट हो गया जैसे कचरा का डब्बा रखा हुआ है वहाँ पर क्या हुआ हाउस फ्लाई बैठी, ठीक है। फिर वो उड़ के आ गई घर में खाना बन रहा है चाहे हम लोग खाना ही खा रहे हैं दूसरा आके मक्खी बैठ गई, तो क्या हुआ वहाँ से वो बहुत सारी बीमारी आया और इस खाना में आ गया, हम लोग खाना को खा लिए फिर हम लोग को बीमारी हो गया। ऐसे समझ गए ना आप लोग। चलिए देख लेते हैं। अ हाउस फ्लाई मे सीट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा एंड द पैथोजेंस स्टिक ऑन देयर बॉडी, ठीक है। When they sit on uncovered food, these pathogens get transferred to the food. इसलिए बोलते हैं कि बाहर का खाना बिना कवर किया हुआ बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। When someone eats this contaminated food, he or she may fall sick. और इसीलिए क्या होते हैं लोग बीमार हो जाते हैं। To avoid this, we must keep the food covered. और इसे बचने के लिए हमें खाना कवर किया हुआ खाना चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं कुछ ऐसे कैरियर हैं, नाम देखिए उनका। नेम द कैरियर ऑफ मलेरिया का कैरियर का नाम क्या है फीमेल एनाफिलस मस्क्यूटो, जो कि क्या है मलेरिया को कॉज करती हैं, ठीक है ना प्लाज्मोडियम। सेकंड हमारा है डेंगू, सेकंड क्या है डेंगू है, इसके क्या नाम है इसके कैरियर का नाम है ये सब क्या होती हैं फीमेल होती हैं। फीमेल एडिज मॉस्क्यूटो कैरीज द डेंगू वायरस कॉल, डेंगू वायरस को क्या बोलते हैं फ्लैवी वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं डेंगू वायरस को, डेंगू के वायरस को बोलते हैं फ्लैवी वायरस, फ्लैवी वायरस। और मलेरिया के वायरस को बोलते हैं प्लाज्मोडियम, उनके प्लाज्मोडियम बोलते हैं उसको हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं। ये हमारा आ गया डेंगू के लिए और ये हो गया मलेरिया के लिए, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कॉमन डिजीजेज एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कुछ कॉमन डिजीज है और उन कैसे फैलता है उसका, ठीक है ना, उसका ट्रांसमिशन देखते हैं हम लोग। एयर से क्या क्या होता है ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, मीसल्स हो जाएगा, चिकन पॉक्स और पोलियो, ठीक है। वाटर के द्वारा होता है कॉलरा होता है, टाइफाइड, पोलियो और हेपेटाइटिस ए। फूड के द्वारा भी कॉलरा हो जाता है, कॉन्टैक्ट में क्या होगा चिकन पॉक्स हो जाएगा, और मस्कीटो से होता है मलेरिया होता है, मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, चिकनगुनिया हो जाएगा। ये सब क्या होता है मस्कीटो के से होता है, ठीक है ना। हाउ डू प्रिवेंट डिजीज डैट स्प्रेड थ्रू एयर और कॉन्टैक्ट, ऐसे डिजीजों की एयर और कॉन्टैक्ट से उन्हें हम बचने का उपाय क्या है, ठीक है ना। तो देखिए उपाय क्या है बचने का। टू प्रिवेंट डिजीजेज डैट स्प्रेड थ्रू एयर, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन एंड कीप हिज और हर पर्सनल बिलोंगिंग अवे फ्रॉम द अदर्स, ठीक है ना। उन्हें क्या रहना चाहिए एक स्पेशल आइसोलेशन रूम में रहना है, वो क्या करें अपने बिलोंगिंग से मतलब अपने घर परिवार के से अलग रहें। वैक्सीनेशन एट द सुटेबल एज कैन प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ डिजीज, ऑनसेट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, चिकन पॉक्स हो जाएगा, बहुत सारा बीमारी हो जाएगा, मीसल्स हो जाएगा, ठीक है। हाउ टू प्रिवेंट डिजीजेज डैट स्प्रेड थ्रू वाटर और फूड,
वाटर और फूड से जो डिजीज उससे हम लोग कैसे बचेंगे, ठीक है। टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ पोलियो, कॉलरा, टाइफाइड एंड हेपेटाइटिस ए, वैक्सीनेशन इज इफेक्टिव। वन शुड ऑल्सो मेंटेन पर्सनल हाइजीन, जैसे कि अच्छा खाना खाना चाहिए, बॉयल किया हुआ पानी पीजिए, गुड सैनिटरी हैबिट्स होना चाहिए, ड्रिंक बॉयल ड्रिंकिंग वाटर। वन शुड ऑल्सो गेट ईट प्रॉपरली कुक फूड, पका हुआ खाना चाहिए। टू अवॉइड डिजीज लाइक बाहर का जैसे जंक फूड सब नहीं खाना है, ठीक है ना। जंक फूड ये सब नहीं, चाउमीन मैगी सब अभी तक नहीं खाना है, सिर्फ बॉयल किया हुआ खाना खाइए। हाउ टू प्रिवेंट डिजीजेज डैट स्प्रेड थ्रू मस्क्यूटो, और ऐसे डिजीज जो कि हमें मस्क्यूटो से होते हैं उनके लिए कैसे क्या मजाने लगा के सोइए। फर्स्ट हो गया आपका, वी कैन स्टॉप द स्प्रेडिंग ऑफ डिजीजेज कॉज्ड बाई मस्क्यूटो सच एज मलेरिया एंड डेंगू बाई नॉट अलाउिंग द मस्क्यूटो टू ब्रीड। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई एंड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स एंड फ्लावर पॉट्स। इसीलिए बोलता है कि अपने आसपास क्या रखिए, साफ सफाई रखिए। कहीं कहीं होता है ना कि टायर में या फिर कूलर में क्या होता है, पानी बहुत दिन से पानी जमा हुआ है, उसको क्या करिए, हमेशा साफ करते रहिए। फ्लावर के पॉट में पानी को साफ करते रहिए। वी शुड ऑल्सो स्प्रे इंसेक्टिसाइड एंड यूज मॉस्किटो रिप्लिकेंट एंड मॉस्किटो नेट्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स। हमें क्या है, मच्छरदानी में सोना चाहिए। हमें स्प्रे का इंसेक्टिसाइड का हमें स्प्रे करना चाहिए, ठीक है ना, घर में। इससे बचने का उपाय है। अब देखते हैं कॉमन डिजीज एंड देयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट कॉज देम, ठीक है। बैक्टीरिया से बताया अभी, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, टाइफाइड। पूछा कि ये सब जो बीमारी है ना कौन से माइक्रोब से होते हैं, बोले टाइफाइड क्या कौन सा माइक्रोब होता है, बैक्टीरिया हो जाएगा। मिसेल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो एंड हेपेटाइटिस से किससे फैलता है, वायरस से फैलता है। वायरस एक और क्या है, कोविड-19, वो भी हो गया। प्रोटोजोआ से मलेरिया हो जाएगा। अब देखते हैं डिजीज कॉज्ड बाय एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एनिमल में डिजीज करते हैं, उनका नाम है, पहला नाम है एंथ्रैक्स, ठीक है ना। देखिए, बैसिलस एंथ्रासिस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच इन 1876। 1876 में रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बनाया था, बैसिलस एंथ्रासिस, ठीक है ना। एंथ्रैक्स अ डेंजरस डिजीज दैट अफेक्ट ह्यूमन, क्या है, अ डेंजरस डिजीज दैट अफेक्ट ह्यूमन एंड कैटल इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस एंथ्रासिस, ठीक है ना। फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल, कैटल में क्या होता है, फुट एंड माउथ डिजीज होता है। इट इज कॉज्ड बाय ए वायरस कॉल्ड फुट एंड माउथ डिजीज वायरस, इनका नाम है FMDV और पिकोराना वायरस, सॉरी इनका नाम है पी कोरोना वायरस, ठीक है ना। FMDV का एक और नाम क्या है, पी कोरोना वायरस। ये कैसे होता है, इसका नाम है, एक कैसे होता है, वायरस से होता है, ठीक है। किस में होता है, कैटल में होता है, ओके। चलिए, दूसरा है डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। प्लांट में कैसे कैसे डिजीज होते हैं, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो डिजीज इन प्लांट्स एंड रिड्यूस क्रॉप यील्ड। ये क्या करता है, क्रॉप के यील्ड को रिड्यूस कर देता है। कुछ डिजीज के नाम है, वी सम ऑफ द प्लांट इन विच दे कॉज ए डिजीज। कौन कौन से प्लांट जिसमें क्या होता है, डिजीज होता है। पहला प्लांट हमारा वीट है, वीट में हो जाता है। बताएंगे कौन कौन सा डिजीज है, राइस में हो जाता है, पोटैटो में हो जाता है, शुगर केन में होता है, ऑरेंज में होता है और एप्पल में हो जाता है। कभी भी ऐसे फ्रूट को हम लोग देखेंगे तो नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना, फ्रूट या वेजिटेबल को।
The plant can be protected by using chemicals that kill these microbes. Common diseases in plant caused by microbes. पहला disease है citrus canker, is caused by bacteria and spread through air. Air के द्वारा क्या होता है? Spread होता है. दूसरा है रस्ट ऑफ वीट. वीट में क्या होता है? रस्ट होता है. कॉज्ड बाई फंजाई. ये कौन से माइक्रोब्स होता है? तो फंजाई से होता है. एंड स्प्रेड थ्रू एयर से और सीड से हो जाता है. दूसरा है येलो वेन मोज़ैक. येलो वेन मोज़ैक और ओकारा, जो कि किस में होता है? ओकारा भिंडी में होता है. ओकारा के नाम भिंडी है. इज कॉज्ड बाई वायरस एंड स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट. भिंडी का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? ओकारा होता है. ठीक है ना, ओकारा. इसमें एक वायरस है, इसका नाम है येलो वेन मोज़ैक. डिजीज का नाम है. और ये कौन सा माइक्रोब से? तो वायरस है. और कहाँ से फैलता है? तो इंसेक्ट से फैलता है. ठीक है. अब बात करते हैं फूड प्रिजर्वेशन के बारे में कि हम लोग फूड को प्रिजर्व करके कैसे रख सकते हैं. ठीक है ना, हम लोग की इसकी ज़रूरत क्या होती है. वी नीड टू प्रिजर्व फूड बिकॉज microorganisms that grow on food can sometimes produce toxic substances which are poisonous to us. If we consume this spoiled food, we can become seriously ill or even die also. Hence, we need to preserve food from being spoiled. हम लोग को क्या होता है? हम लोग कोई खाना को प्रिजर्व करके रखते हैं. क्यों रखते हैं? क्योंकि उसमें कुछ कभी कभी क्या होता है कि टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि बहुत ही पॉइजनस होता है, वो कौन करता है? माइक्रोब्स में रिलीज करते हैं. ठीक है ना. और इससे क्या होता है? खाना जहरीला हो जाता है. अब देखते हैं कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड. कुछ ऐसे मेथड है जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. पहला हो गया हमारा यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स. प्रिजर्वेटिव्स आर यूज इन पिकल्स. अचार में, जैम्स, स्क्वैशेस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्पॉइलेज. ठीक है ना. स्पॉइलेज मतलब सड़ने से बचाता है. ठीक है. प्रिजर्वेटिव्स आर कॉमन केमिकल्स सच एज सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल डैट चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. समझ गए होंगे आप लोग. इन पिकल्स वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव. हम लोग अचार में क्या ऐड करते हैं? सॉल्ट को और एसिड प्रिजर्वेटिव को ऐड करते हैं. टू कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव आर सोडियम बेंजोएट. ठीक है ना. और सोडियम मेटा बाइसल्फेट. दो ऐसे प्रिजर्वेटिव हैं कॉमनली यूज होते हैं. उनका नाम है सोडियम बेंजोएट और दूसरा है सोडियम मेटा बाइसल्फेट. इसको पक्का याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है इससे. यूजेज ऑफ कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट का यूज कहाँ होता है? ठीक है ना, प्रिजर्वेटिव में. मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. मीट को और फिश को हम लोग क्या करते हैं? सूखे नमक से क्या करते हैं? कवर करते हैं, जिससे लोग पता करते हैं कि उसमें हम लोग बैक्टीरिया के ग्रोथ को पता करते हैं. ठीक है ना. सॉल्ट इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व टैमरिन. टैमरिन मतलब इमली, आंवला एंड रॉ मैंगोज एक्सेट्रा. ठीक है ना. नेक्स्ट है हमारा यूजेज ऑफ सॉल्ट. यूजेज ऑफ शुगर. शुगर का यूज कहाँ होता है? इन जैम्स, जेली एंड स्क्वैशेस शुगर इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव. शुगर किसके लिए यूज होता है? एज ए प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होता है. शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट एंड हेंस इनहिबिट द बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग एंड स्पॉइलिंग द फूड. Use of oil and vinegar. Oil and vinegar are added to pickles, fruits, vegetables, fish and meat as a preservatives. ठीक है. बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन इन्वायरमेंट विथ ऑयल एंड विनेगर. ठीक है ना. बैक्टीरिया कहाँ पर सर्वाइव नहीं करते? इन्वायरमेंट में, ऑयल में और विनेगर में. विनेगर आप लोग जानते होंगे, सिरका जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग. यूज ऑफ हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. बॉइलिंग मिल्क लास्ट लॉन्गर एज बॉइलिंग किल मैनी माइक्रोब्स. बॉयल करने से क्या होता है? बहुत सारे हम लोग माइक्रोब्स को मार सकते हैं. ठीक है ना.
रेफ्रिजरेटिंग फूड प्रिजर्व लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। पास्चराइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच मिल्क इज हीटेड टू ऑब्टेन 700 डिग्री सेल्सियस टू 15 to 30 seconds, sorry 70 डिग्री सेल्सियस टू 15 to 30 सेकेंड एंड देन, रुक जाइए थोड़ा पिक्चर तो साफ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है ना, इसको हम लोग थोड़ा साफ कर लेते हैं। पास्चराइजेशन क्या होता है? इज अ प्रोसेस बाय विच मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 700 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड देन चिल्ड सडनली। सबसे पहले क्या करते हैं पास्चराइजेशन, सबसे पहले क्या करते हैं, पहले उसको 700 डिग्री पर 15 से 30 सेकेंड के लिए उसको गर्म करते हैं और तुरंत ही क्या करते हैं, उसको ठंडा कर देते हैं, चिल कर देते हैं बिफोर स्टोरिंग इट। और स्टोर करने से पहले उसको जैसे पहले 700 डिग्री पर उसका क्या, देखिए हम दिखाते हैं, यहाँ पर बताते हैं। पहले क्या करते हैं, 700 डिग्री पर उसको हीट कर दिए और तुरंत ही क्या कर दिए, उसको ठंडा कर दिए। पहले हीट किए और जैसे ही हीट से निकला 15 से 20 सेकंड के बाद उसको क्या करिए, कोल्ड कर दिए, ठंडा कर दिए पहले स्टोर करने से पहले, ठीक है ना। चलिए, इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, वी कैन यूज पास्चराइज्ड मिल्क विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। जब हम देखिए जब जाते हैं दूध लाने हम लोग, तो डेयरी में होता है ना वहाँ पर, तो वहाँ पर एक दो तक एक नॉर्मल दूध मिलता है, एक पास्चराइज्ड मिल्क मिलता है। पास्चराइज्ड मिल्क हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना बॉयल के हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से क्या होता है, हार्मफुल माइक्रोब्स पहले ही क्या होते हैं, मर चुके होते हैं। पास्चराइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर, एक साइंटिस्ट है लुईस पास्चर, उन्होंने ही क्या किया था, सबसे पहले पास्चराइजेशन को डिस्कवर किया था। अब बात करते हैं यूज ऑफ सील्ड एयर टाइट पैकेट। सील्ड एयर टाइट पैकेट का यूज कैसे होता है, ड्राई फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन एयर टाइट पैकेट एज माइक्रोब्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एयर। इसीलिए इनको टाइट करके रखते हैं, क्योंकि माइक्रोब्स क्या करते हैं, एयर में टाइट जो होता है ना, एयर टाइट पैकेट में उनको वहाँ पर एयर नहीं मिल पाता है और वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और मर जाते हैं। हेंस द फूड डज नॉट गेट एक्सप्लॉइट इन एयर एंड एयर टाइट पैकेट, और इसीलिए एयर टाइट पैकेट में खाना क्या होता है, खराब नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सम कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड को हम लोग कैसे प्रिजर्व करते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है। ओके, चलिए देख लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन कंस्टिट्यूट 78% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में 100% में से 78% कौन होता, क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन होता है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज़ फाउंड इन प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल एंड विटामिन। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या, इट इज फाउंड इन प्रोटीन में पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन पाया जाता है, क्लोरोफिल में और विटामिन में क्या होता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय द प्लांट एंड एनिमल। देखिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं प्लांट और एनिमल, ठीक है ना। इट गेट फिक्स्ड बाय आइदर लाइटनिंग और नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सर। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहे हम लाइटनिंग करके या फिर नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सर के रूप में हम लोग इसको यूज करते हैं। देखिए, दो नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, पहला है राइजोबियम बैक्टीरिया और दूसरा है साइनोबैक्टीरिया। देखिए, साइनोबैक्टीरिया ये राइजोबियम बैक्टीरिया का क्या है, इमेज है, और ये साइनोबैक्टीरिया को दिखाई देगा अच्छे से, और ये हमारा है साइनोबैक्टीरिया का, और ये है हमारा साइनोबैक्टीरिया का इमेज है। देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गा जिसको बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं विजिए,
मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, तो देख लेते हैं नाइट्रोजन साइकिल। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या करता है, लाइटनिंग फिक्स करता है नाइट्रोजन से और पहुंचता है कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल। उसके बाद ये जाता है बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, और उसके बाद फिर कहाँ पहुंचता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। उसके बाद एक पहुंचता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। उसके बाद बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स इनटू नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनियस कंपाउंड, ठीक है ना। उसके बाद फिर से कहाँ पहुंचता है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल। फिर क्या करता है, प्लांट इसको अपटेक करता है, फिर एनिमल प्लांट को खाता है, और फिर बाद में क्या होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। उसको एक्सक्रीशन करके उसको निकल जाता है, फिर डेथ हो जाता है, और फिर कहाँ पहुंचता है, देखिए जब भी था ना, चाहे वो प्लांट ले या एनिमल ले, लास्ट में कहाँ पहुंचता है, जैसे ही पहुंचता है वो लास्ट में कहाँ पहुंचता है, सॉइल में ही पहुंचता है। मान लीजिए कि प्लांट उसको लिया, फिर एनिमल उस प्लांट को खाया, फिर वेस्ट निकला बाहर और फिर मर गया, तो क्या हुआ, फिर से वो क्या हुआ, सॉइल में ही आया, और सॉइल से फिर कहाँ जाएगा, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड इनटू बैक्टीरिया क्या करेगा, कंपाउंड को नाइट्रोजन से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देगा, और फिर गैस उड़ के कहाँ पर पहुँच जाएगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में क्या चलेगा, पहुँच जाएगा, ठीक है ना। समझ गए आप लोग। चलिए अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होता है, सॉरी नाइट्रोजन साइकिल का स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, पहले क्या होता है फिर क्या होता है, ठीक है ना। चलिए सॉरी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। पहला हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड बाय लाइटनिंग और सर्टेन बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, एजिटोबैक्टर एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन कहाँ, सॉइल इनटू कंपाउंड यूजेबल बाय प्लांट्स। ओके, पहला स्टेप हो गया हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहला स्टेप क्या हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा स्टेप है नाइट्रिफिकेशन, अमोनिया कन्वर्जन इनटू नाइट्राइट्स बाय नाइट्रोसोमोनास एंड फर्दर कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट्स इनटू नाइट्रेट बाय नाइट्रोबैक्टर। देखिए ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर पूछ रहा है, अमोनिया कन्वर्ट करता है किस में, नाइट्राइट में, बाय द किसके द्वारा, तो नाइट्रोसोमोनास के द्वारा, और फर्दर क्या होता है, कन्वर्जन करता है नाइट्राइट्स इनटू नाइट्रेट में किसके द्वारा, नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। प्लांट टेक ऑफ नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ अमोनिया और नाइट्रेट, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा एसिमिलेशन। रूट्स ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब दीज नाइट्रोजिनस कंपाउंड फ्रॉम सॉइल एंड प्लांट यूज देम टू सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड, ठीक है। रूट क्या करता है, प्लांट से इस नाइट्रोजन कंपाउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, कहाँ से, सॉइल से, एंड प्लांट इसको यूज करता है प्रोटीन बनाने में और अदर कंपाउंड को बनाने में। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट दिज प्रोटीन एंड नाइट्रोजन कंपाउंड, और जो एनिमल प्लांट पर डिपेंड होते हैं वो क्या करते हैं, इनसे प्रोटीन ले लेते हैं और नाइट्रोजन का कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एमोनिफिकेशन क्या होता है। व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, जब प्लांट और एनिमल मरते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजन वेस्ट इनटू कंपाउंड एंड दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन। देखिए एमोनिफिकेशन मतलब कि मान लो कि कोई प्लांट या कोई एनिमल मर गया, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, सॉइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, फंजाई और बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं उसको नाइट्रोजन वेस्ट में, इसको कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट इनटू कंपाउंड, नाइट्रोजन वेस्ट इनको कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, और प्लांट इनको क्या करते हैं, फिर से उसको ले लेते हैं, ठीक है ना। फिर हमारा है डीनाइट्रिफिकेशन। Nitrates can be converted into nitrogen gas which is released back in the atmosphere by certain bacteria, जिसको एग्जाम्पल हो गया सुडोमोनास, एक होता है सुडोमोनास पुटिया जो कि पेट्रोलियम बोलते हैं, ठीक है ना, जो किससे मिलता है, प्लांट गैस से मिलता है, उसको आप लोग कभी नहीं पढ़ना है।
डीनाइट्रिफिकेशन आप लोग समझ गए ना। नाइट्रेट क्या करता है, नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट कर देता है और फिर बाद में उसको क्या करता है, एटमॉस्फेयर में फिर से उसको रिलीज बैक हो जाता है। एग्जाम्पल है सुडोमोनास फुटीरा, जैसे पेट्रोलियम हो गया। हेंस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रिमेन कांस्टेंट, और इसीलिए क्या होता है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होगा कि जहाँ भी होता है लास्ट में क्या होता है, जो भी नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या होता है, फिर से वो वापस से नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में फिर से वो आ जाता है। चाहे वो प्लांट लेगा, प्लांट को एनिमल खाएगा, फिर एनिमल मर जाएगा, फिर वो सॉइल में चला जाएगा, सॉइल से फिर बैक्टीरिया आएंगे, उसको फिर से क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रोजन गैस में, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देंगे। और नाइट्रोजन गैस क्या करेगा, फिर से वेपर बनकर फिर कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रिमेन कांस्टेंट। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक हमारा और लेक्चर होगा इस रिलेटेड, जिसमें हम कोविड-19 के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। वैसे ये चैप्टर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड वो क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए ठीक है। तो अच्छे से क्वेश्चन इसका आंसर बनाइए, और इसका टेस्ट होगा कुछ दिन में, 2-3 दिन में। अगर आप चाहते हैं कि हम टेस्ट दें इसका, तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।